अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर होगा फिज़िक्स 11 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के अंदर असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। तो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं। तो इस सेक्शन के अंदर जो है टोटल हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। इन दिस सेक्शन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें नंबर 1 पे हम स्टडी करेंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी अगर हम नंबर्स को जमा या तफरीक कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड की जाएगी। तो उसके लिए हम करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या चीज़ होती है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट ये डिवाइस के से मेजर किया जाता है, यानी डिवाइस का लीस्ट काउंट जो उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी जब नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा तो ऐसी सूरत में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाती है, इसका फार्मूला पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए डिवाइस के लीस्ट काउंट को ऑब्जर्व्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए क्या किया जाएगा, जो ऊपर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली होगी उसको मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाई दैट पावर, यानी जो पावर होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अब अभी हम थोड़ी देर में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू, यानी अगर हमें कई कीमतें दी गई हैं तो उनके लिए अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाएगी। तो उसके लिए 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 पे हम करेंगे फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, जो कि मेजर की गई है कीमत उसकी एवरेज निकालेंगे। नंबर 2 पे हम देखेंगे फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, और फिर उन वैल्यूज़ की डेविएशन निकालेंगे मेजर्ड वैल्यू से जो हमने ऑलरेडी फाइंड की हैं। और नंबर 3 है मीन डेविएशन इज द एवरेज वैल्यू, जो डेविएशन का मीन होगा वो उसका एवरेज वैल्यू होगा। 5वां पॉइंट है फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस बाई द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यानी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम वगैरह है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए अनसर्टेनिटी फाइंड करने का तरीका ये कि जो आपका डिवाइस का लीस्ट काउंट है उसको आपने नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो आइए अब हम एक एक को एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है। इसमें देखें हमारे पास एक कीमत है x1, जो कि कीमत दी गई है 10.05 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है ये लीस्ट काउंट है जिसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। x2 में हमारे पास कीमत है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और फाइंड हमने करना डिस्प्लेसमेंट। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट हम करेंगे 26.8 में से 10.5 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 16.3। जबकि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटीज हमारे पास आ रही थी, जैसा कि 10.1 है इस तरफ और इधर भी हमारे पास आ रही है 0.1 सॉरी, और यहाँ भी 0.1 है, तो इन दोनों को सम करके लिख देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट की टोटल अनसर्टेनिटी हो जाएगी जो कि 0.2 सेंटीमीटर बनेगी। नेक्स्ट है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हम एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ हमारे पास एक वोल्टेज दिए गए हैं जिसकी कीमत है 5.2 और इसकी अनसर्टेनिटी है 0.1 वोल्ट, और करंट दिया गया 0.84 जिसकी अनसर्टेनिटी है 0.05 एम्पेयर, और हमने डिटर्मिन करना है व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो ओहम लॉ के तहत हम जानते हैं R बराबर होगा हमारे पास VI, तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 6.2 ओहम के बराबर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, अब इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेपरेटली मालूम करनी पड़ेगी हमें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी द वोल्टेज ये बराबर होगी लीस्ट काउंट, जो कि हमारे डिवाइस का ये लीस्ट काउंट देखें
1 था और ये हमारे पास थी मेजर्ड वैल्यू। तो ये फार्मूले के मुताबिक हम इसके अंदर दर्ज कर देंगे 0.1 ओवर 5.2 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 2% आ जाएगी। सिमिलरली हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे निकरांड के अंदर, ये भी इसी फार्मूले से निकालेंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो 0.5 है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो 0.84 है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 0.5 को 0.84 से और हमारे पास ये 6% आ जाएगी। आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी होती है वो हम उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ देखें जो हमारे पास वोल्टेज में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है उसकी कीमत है 2%, जबकि जो करंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है उसकी कीमत है 6%। तो इट मीन कि रेजिस्टेंस के अंदर जो हमारे पास कुल अनसर्टेनिटी आएगी उसकी कीमत बनेगी 0.8%, यानी जो देयरफॉर कैपिटल आर जो हमारे पास आया जिसकी कीमत आपके सामने है ये 0.8% के साथ होगी, जबकि टोटल रजिस्टर्स के अंदर ये अनसर्टेनिटी है 0.+-5 आएगी, जिसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। यानी ये 100 में अनसर्टेनिटी है 8 और 6.2 में निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 फॉर पावर फैक्टर। अगर हमारे पास कोई पावर फैक्टर हो तो उसकी अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस गिवन है 2.25 और 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ फिर दोबारा देखें तो ये जो कीमत हमारे पास आ रही है ये लीस्ट काउंट को इंडिकेट करती है और रेडियस हमारे पास है, ये जो कीमत दी गई है हमने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम जो इसका बनेगा वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर की मदद से 47.7 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास चूँकि रेडियस दिया गया था तो रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। ये देखें ऊपर लीस्ट काउंट है जिसकी कीमत 0.01 और नीचे वो कीमत है जो हमने मेजर की हुई है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास ये परसेंटेज बन जाएगी जो कि 0.4% बनती है। ये तो रेडियस में आई है, लेकिन हमने निकालनी है वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में देखें यहाँ पर जो आपके पास पावर आ रही है वो 3 आ रही है। तो इट मीन जो रेडियस की अनसर्टेनिटी 0.4 है, जब वॉल्यूम के लिए इसको डिटर्मिन करेंगे तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.04 आई थी ये रेडियस में थी, इसको टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमने इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि आपने शुरू में डेफिनेशन में देखा कि फॉर पावर फैक्टर मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाई दैट पावर। तो यहाँ हमारे पास ये टोटल अनसर्टेनिटी जो है 1.2% आ जाएगी, यानी 100 में अनसर्टेनिटी 1.2 है और वॉल्यूम हमारा 47.7 है, तो 47.7 में ये अनसर्टेनिटी जो है ये 0.6 रह जाएगी। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमने पढ़ा था फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। अगर हमारे पास कई वैल्यूज़ हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जांपल के अंदर यहाँ हमारे पास पहली वैल्यू है 1.20, दूसरी है 1.22, तीसरी है 1.23, तीसरी कीमत है 1.19 और इस तरह सो ऑन 1.22, 1.21, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। तो इसका मेथड आपने स्टडी किया था, इसमें 3 स्टेप थे कि सबसे पहले हम जो कीमत दी गई है उसकी एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या कि हम जितनी कीमतें हैं उनको सम करके उनकी तादाद में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखें एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.21। दूसरा स्टेप ये था कि हमने डेविएशन निकालनी है। पहले स्टेप में जो कीमतें दी गई उनका एवरेज लेना है, दूसरे स्टेप में डेविएशन निकालनी है। डेविएशन निकालने के लिए क्या किया कि हमने 1.21 से हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते चले गए। देखें 1.21 से 1.20 को सब्ट्रैक्ट करें तो पहली डेविएशन 0.01 आएगी, फिर 1.21 से 1.22 को सब्ट्रैक्ट करें तो अगली हमारी कीमत जो है वो ये भी 1 आ रही है लेकिन ये नेगेटिव के साथ आएगी। अगली कीमत जो है 1.23 से 1 के इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0.2 आएगी। सिमिलरली 1.21 से 1.22 को तो सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगी, वो यहाँ नोट नहीं की गई या नज़र नहीं आ रही, लिखी नहीं गई। और 1.21 से करेंगे तो फिर हमारे पास ये 0 ही आएगी, ये 0 और ये 2 0 तो नज़र आ रही हैं आपको।
जबकि 1.22 से ये हमारे पास 0.1 आई हुई थी। तीसरे नंबर पे क्या करना है कि जो हमारे पास डेविएशन आ चुकी हैं उनका मीन ले लेना है। तो ये डेविएशन का मीन जो है ये हमारे पास इसकी टोटल अनसर्टेनिटी होगी। अब हमारे पास ये मीन वैल्यू की अनसर्टेनिटी को हम उसके साथ प्लस माइनस करके लिख देंगे। तो डायमीटर के अंदर जो अनसर्टेनिटी आई वो 0.01 मीटर है। पांचवा हमारा था अनसर्टेनिटी के लिए फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर टाइम इन्वॉल्व हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम उसकी अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल टू 2πl/d स्क्वायर रूट फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये नीचे कीमतें दी गई हैं। सिंपल पेंडुलम की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन जो है वो 40.2 सेकंड है, और लेंथ जो है उसकी वो मीटर स्केल से मेजर की गई 1 मिलीमीटर है। एंड टाइम बाय द स्टॉप वॉच जो है एक्यूरेसी 0.1 सेकंड तक उसको मेजर किया गया। तो इसको किस तरह हल करेंगे। इसमें जो हमें डाटा दिया गया है उसमें लेंथ दी गई है 100 सेंटीमीटर, जो कि कन्वर्शन के बाद हमारे पास उसकी फाइनल कीमत आ जाएगी 1 मीटर। तो लेंथ एल से जार की गई है। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन जो स्मॉल टी है ये हमारे पास 42 सेकंड आ रहा है, और लीस्ट काउंट जो मीटर आर्ट का दिया गया था वो 1 मिलीमीटर है। ये उसने पहले इस एग्जांपल के अंदर बयान किया है। लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया 1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, और जो स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास आ रहा है 0.1 सेकंड। अब हम इसको हल करते हैं। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा उसकी कीमत आ जाएगी 2.01 सेकंड्स। अब टाइम पीरियड का फार्मूला जो उसने दिया था ये शुरू में देखें एग्जाम्पल के अंदर बयान किया गया है। ये फार्मूला टी बराबर 2πl/d। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन का जो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है टी बराबर 2πl/d, इसका हम स्केयर कर देंगे। स्केयर करने पर ये टी स्केयर बनेगा लेफ्ट साइड इसकी, और सामने 4π² l/g आ जाएगा। यहाँ से हम g को सेपरेट करेंगे तो g हमारे पास आ जाएगा 4π² l/t²। अब इसमें कीमतें दर्ज करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने निकालनी है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे लेंथ के अंदर कितनी है। तो आपने पिछली स्लाइड के अंदर फार्मूला ऑब्जर्व किया था कि लीस्ट काउंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड की जाती है। तो उसका फार्मूला होता है, ये लेंथ के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 0.1% हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। सिमिलरली अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड हम फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड को हम निकालने का वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लीस्ट काउंट बटा टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर था, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो थी वो 20 थी। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड आ जाएगी, जो कि बनती है 0.005 सेकंड। जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड आई है उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसका फार्मूला क्या बनेगा, यानी अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। ये देखें ये हमारे पास टाइम पीरियड है, तो हमने जो हमारे पास अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड के अंदर आई उसको हमने टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 0.25% हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी टाइम पीरियड के अंदर। अब टोटल निकालने के लिए यहाँ फार्मूले में गौर करें, जी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें देखें लेंथ जो है ऊपर आ रही है और टी स्क्वायर नीचे है, और टी की पावर भी 2 है। इट मीन कि हमें टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए जो टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो लेंथ की अनसर्टेनिटी है उसको उसमें ऐड करना होगा। तो हमारे पास जी की टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए देखें हमने क्या किया कि टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये ज़रा गौर करें यहाँ फार्मूले के अंदर 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द टाइम, ये 2 को परसेंटेज टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया जा रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ। यहाँ दोबारा गौर करें कि टोटल अनसर्टेनिटी जी की वैल्यू में निकालने के लिए क्या करेंगे
कि टाइम पीरियड की टोटल अनसर्टेनिटी, क्योंकि टाइम का नीचे स्केयर आ रहा था लिहाजा इसकी पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और लेंथ की ऐड करेंगे तो टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास आ जाएगी, जो कि फाइनल अनसर्टेनिटी हमारे पास आ रही है 0.1%। यानी 100 में अगर हमारे पास जी की कीमत 100 होती तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 0.1%। अब चूंकि हमारी कीमत 9.76 है तो 9.76 में अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी आम जनरल फार्मूला लगा देंगे कि अगर 100 वैल्यू है तो अनसर्टेनिटी है 0.1, अगर 1 होगी तो हमारी अनसर्टेनिटी हो जाएगी 1/100 और 9.76 है तो ये बराबर हो जाएगी 1/100 मल्टीप्लाई 9.76, तो टोटल जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.6%। या अगर हम उसको परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास जी की वैल्यू आएगी ये वाली, ये कि इसको रिप्रेजेंट करेगा जी बराबर आ जाएगा 9.676 प्लस माइनस 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का लिंक जो है आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।